ओके तो राइस क्या है? राइस है रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन. सो दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड दी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ द कंट्री उनमें, राइट. तो हम देखते हैं. देखिए, सो अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन द बजट स्पीच ऑफ 2018 and it is to step up investments in research and related infra in premier educational institutions, right. तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रा इम्प्रूव करेंगे और वो जो इंफ्रा होगा और दूसरी चीज़ है रिसर्च इम्प्रूव करना है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, राइट. एंड सो इसमें क्या है, दिस हैज़ टू बी डन बाय 2022 with an investment of 1 lakh crore in the next 4 years. So it's a big amount that is being invested in the educational institutions. Hence the schemes becomes very important. इस कारण क्योंकि 1 लाख करोड़ अगले 4 सालों में इन्वेस्ट किए जाएंगे टू प्रमोट रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट. और 2022 तक हमें ये अचीव करना है. अब ये क्या है, जितने भी सेंट्रली रन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए एक नया फंडिंग मॉडल है. जैसे जो पहले क्या होता था, पहले उनको ग्रांट्स दिए जाते थे, ठीक है. अब उनको क्या दिए जाएंगे, अब उनको लोन्स दिए जाएंगे, ठीक है. अब ग्रांट्स का मिसयूज़ होता था, कैसे यूज़ होते थे वी डोंट नो, बट लोन्स सिंस द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू रिटर्न बैक, राइट. लोन्स तो आपको वापस करने हैं इंस्टॉलमेंट्स में, राइट. तो आपको जब लोन्स आप वापस करते हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना. यू वांट टू, ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू इंक्रीज द इंटरेस्ट, है ना. सो आप कंप्लीशन करते हो प्रोजेक्ट्स की टाइमली, है ना. और एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि सिंस हम आपको लोन देंगे तो हम आपको ज़्यादा फंड्स दे पाएंगे, और वो फंड्स कितने ज़्यादा हैं, 1 लाख करोड़ इन द कमिंग 4 years, राइट. सो दिस इज़ हाउ दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अर्लियर क्या था, जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे दे यूज टू गेट फिक्स्ड बजट ग्रांट्स, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले उनको ग्रांट्स मिलते थे, राइस के अंडर उनको लोन्स दिए जाएंगे, ठीक है. ओके, सो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है. तो बात वही है कि लो कॉस्ट फंड्स या लो कॉस्ट लोन्स दिए जाएंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. जितने भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IIMs एक्सेट्रा, दे कैन बोरो, दे कैन टेक अ लोन फ्रॉम द 1 लाख करोड़ कॉर्पस ओवर द नेक्स्ट 4 years टू एक्सपैंड एंड बिल्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये फाइनेंस कौन करेगा, रीस्ट्रक्चर्ड हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी. देखिए, जो ये हेफा है ये 2016 में बना था. ये भी यही था कि जो कैपिटल असेट्स है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इम्प्रूव हो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा एंड दैट विल बी द फाइनेंसिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम, दैट इज राइस, ठीक है. और ऐसा कहा जा रहा है कि IITs को सबसे ज़्यादा चंक मिलेगा ऑफ द लोन्स अंडर राइस. ओके, और जितनी भी फाइनेंसिंग है इट विल बी डन थ्रू हेफा. अब हेफा क्या है, हेफा इज़ बेसिकली इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट एज अ सेक्शन 8 कंपनी, राइट. और ये बेसिकली फंड्स मोबिलाइज करने के लिए है फ्रॉम द मार्केट एंड ऑफर 10-year लोन्स टू सेंट्रली रन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है. दिस इज़ हाउ इट वाज सपोज टू बी व्हेन इट वाज सेट अप. और जब इसको 2016 में एक तरह से विजुअलाइज किया गया था, बट अभी ऑब्वियसली रीस्ट्रक्चर किया जाएगा इसको. और द आइडिया इज़ कि 1 लाख करोड़ कॉर्पस टू बी मोबिलाइज्ड अंडर द राइस. और इसलिए हेफा वुड नीड एन इक्विटी इतना, जिसमें से जो हेफा है वो एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट और कैनरा बैंक दोनों की एक तरह से कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है. तो अभी भी वही होगा कि जो 8500 करोड़ हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और बाकी का कैनरा बैंक, राइट. सो जो कैनरा बैंक है दैट हैज़ पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट टू सेट अप हेफा, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक आपको चीज़ ये जाननी है इसमें कि हेफा की भी इसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ठीक है. सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है राइस का कि पहले ग्रांट से लोन्स दिए जाएंगे, और लोन्स देने का यही है कि एक तो सरकार ज़्यादा फंड्स दे पाएगी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है. एंड दे वुड बी एक्चुअली अंडर द ऑब्लिगेशन कि वो जो फंड्स हैं उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि उनको लोन्स देने हैं. पहले तो ग्रांट्स आते थे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जैसे मुझे यूज़ हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो सब बदल जाएगा, राइट. सो दिस इज़ अबाउट हेफा. एंड प्लीज